हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं द आर्टिकल, वो भी एक ट्रिक के जरिए। ओके, क्या सीखने जा रहे हैं आज हम? द आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल? द आर्टिकल द सीखने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? द, ये एक आर्टिकल। ओके, बाय द वे अगर बात करें तो आर्टिकल संख्या में कितने होते हैं? आर्टिकल संख्या में 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, एन एंड द। ओके, बट हम जो आर्टिकल सीखने जा रहे हैं वो कौन सा सीखने जा रहे हैं? द आर्टिकल सीखने जा रहे हैं, वो भी एक ट्रिक के जरिए। ओके, तो चलो चलते हैं, सीखते हैं द आर्टिकल को, और वो भी एक ट्रिक के जरिए। हमारी ट्रिक कौन सी है वो ट्रिक देखिए आप। द आर्टिकल की जो ट्रिक है, वो ट्रिक जो मैंने बनाई है वो ये है। क्या बना रहे हैं हम लोग? एक ट्रिक। ओके, ट्रिक। तो हमारी ट्रिक का क्या नाम है? सियाराम। क्या लिखा मैंने? सियाराम जब संग सजाई, सियाराम जब संग सजाई, रहो द्वीप में सूदो को बचाई। क्या लिखा मैंने? ट्रिक। सियाराम जब संग सजाई, रहो द्वीप में सूदो को बचाई। ये एक ट्रिक है आर्टिकल द को याद रखने के लिए कि भाई कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनसे पहले एक्चुअल में हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, तो वो हम आज सीखेंगे एक ट्रिक के जरिए। तो हमारा ट्रिक है सियाराम जब संग सजाई, रहो द्वीप में सूदो को बचाई। ओके, तो अब देखते हैं कि इस ट्रिक से अपना कहां तक ये वर्क सेटअप हो पाता है। ठीक है, तो पहली बात करते हैं सी। क्या लिखा है? सी। सी बोले तो क्या लिखा हमने? सी। सी बोले तो सिनेमा घरों। क्या लिखा मैंने? सिनेमा घरों के नाम से पहले। क्या लिखा मैंने? सी बोले तो सिनेमा घरों के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। सिनेमा घरों के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। एनी प्रॉब्लम? कैसे? जैसे सपोज दैट हमने लिखा है, एग्जांपल के लिए अगर बात करें, जैसे मैंने लिखा है सपोज दैट कोई फेमस स्तर पर बात हो रही है, फेमस स्तर पर होना चाहिए सिनेमा घर भी, राइट? जैसे सपोज दैट हम बात करते हैं, मैंने ब्लैंक छोड़ा है और मैंने लिखा है राज मंदिर। क्या लिखा मेरे? राज मंदिर सिनेमा हॉल। क्या लिखा मैंने? राज मंदिर सिनेमा हॉल। तो यहां पे ना तो आर्टिकल ए आएगा ना एन आएगा, तो यहां पर जो आर्टिकल आएगा ना वो क्या आएगा? द आर्टिकल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सिनेमा घरों के नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, तो राज मंदिर सिनेमा हॉल एक ये सिनेमा हॉल है, उससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया। ओके, एनी डाउट? चलो आगे चलते हैं। या, फिर अगला अपना या बोले तो या। ठीक है, क्या बोले तो यात्राओं। क्या लिखा मैंने? सॉरी, यात्राओं के नाम से पहले, यात्राओं के नाम से पहले, यात्राओं के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। अब सारी यात्रा नहीं, फेमस स्तर की कोई यात्रा होनी चाहिए। समझ में आई बात? चलो पहले तो ये नोट करो, फिर हम इसका एग्जांपल लिखते हैं। ओके, तो यात्राओं के नाम से पहले भी आर्टिकल क्या आता है? द आता है। ठीक है, तो जैसे अपन एग्जांपल के लिए लिखते हैं, मैंने लिखा है द जर्नी ऑफ। क्या लिखा मैंने? द जर्नी ऑफ मुंबई। द जर्नी ऑफ मुंबई। ठीक है, तो यहां पे मैंने द आर्टिकल का यूज किया। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे द जर्नी ऑफ अमेरिका। मैंने क्या लिखा? द जर्नी ऑफ अमेरिका। तो यहां मैंने आर्टिकल द का यूज किया। ठीक है, तो जितनी भी फेमस स्तर की जो यात्राएं हैं, ठीक है, तो उनके लिए आर्टिकल द का यूज होगा। समझाई बात? आप अपने गांव के लिए, विलेज के लिए द नहीं लगा सकते। जैसे द जर्नी ऑफ जाना, द जर्नी ऑफ मंगरासी,
ये नहीं, इट डजंट सूट ऑन दिस। ओके, तो यहाँ पर जो फेमस स्तर की प्रसिद्धि प्राप्त जो यात्राएं हैं उनके लिए आर्टिकल आपका द आएगा। समझ में आ गई बात? चलो हम आगे चलते हैं, इसको रफ कर दूं मैं। चलो चलो आगे देखो। अब हम आगे देखते हैं। फिर है रा, क्या लिखा हुआ है? रा। तो रा से क्या मतलब है? देखो, रास्ते व गलियों के नाम से पहले, गलियों के नाम से पहले, रास्ते व गलियों के नाम से पहले भी आर्टिकल क्या आता है आपका? द आता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए लिखते हैं हम, जैसे मैंने लिखा है एग्जांपल के लिए द वे, क्या लिखा मैंने? द वे ऑफ स्टेशन, द वे ऑफ स्टेशन, क्या लिखा मैंने? द वे ऑफ स्टेशन। ठीक है, तो रास्ते व गलियों के नाम से, WAY, वे का मतलब क्या होता है? रास्ता। ठीक है, तो रास्ते या फिर गलियों के नाम से पहले भी आर्टिकल आपका द आएगा। ठीक है, द वे ऑफ स्टेशन। समझे बात? जैसे मैंने लिखा है, सपोज दैट मैंने लिखा है द वे ऑफ, क्या लिखा मैंने? द वे ऑफ द वे ऑफ गांधी स्ट्रीट, क्या लिखा मैंने? द वे ऑफ गांधी स्ट्रीट। ठीक है, तो गांधी वाली जो गली है, ठीक है, उससे पहले हमने आर्टिकल क्या लगाया? द लगाया। तो ध्यान रखिए इस बात का, जितने भी रास्ते और गलियां हैं उनके नाम से पहले भी आर्टिकल द आता है। एनी प्रॉब्लम? चले आगे, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, मैं, फिर क्या लिखा? मैं। तो मैं बोले तो मैं आपको बता दूं, महत्वपूर्ण, क्या लिखा मैंने? महत्वपूर्ण पद होते हैं ना, पद, महत्वपूर्ण पदों के नाम से पहले, पदों के नाम से पहले आर्टिकल क्या आता है? द आता है। महत्वपूर्ण जितने भी पद है ना, उनसे पहले हमेशा आर्टिकल क्या आता है? द का यूज होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए लिखते हैं हम लोग, जैसे मैंने लिखा है प्रिंसिपल, क्या लिखा मैंने? प्रिंसिपल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? द प्रिंसिपल। क्या लिखेंगे? द प्रिंसिपल। समझ बात? ठीक है, जैसे सपोज दैट मैंने लिखा है HEADMASTER, हेडमास्टर, तो क्या लिखेंगे? द हेडमास्टर। आप एप्लीकेशन नहीं लिखते क्या? टू द प्रिंसिपल, टू द हेडमास्टर, टू द डायरेक्टर, तो द जो आ रहा है ना, वो आपके एक पद से पहले, एक डेजिग्नेशन से पहले आपका आर्टिकल द आ रहा है। समझे बात? तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन है उनसे पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होगा। एनी प्रॉब्लम? चले आगे, चलो ठीक, चलो आगे चलते हैं। ओके, अब है आगे जय, क्या लिखा हुआ है? जय। तो जय से मतलब हमारा क्या है? जितने भी जल स्रोत है ना, जल स्रोत, उनसे पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है। जल स्रोतों के नाम से पहले, जल स्रोतों के नाम से पहले भी आपका आर्टिकल क्या आता है? द का यूज होता है। जितने भी जल स्रोत है उनसे पहले हमेशा आर्टिकल द आता है। जैसे एग्जांपल के लिए लिखते हैं हम लोग, जैसे मैंने लिखा है द गंगा, क्या लिखा हमने? मैंने लिखा है, मान लो द गंगा, क्या लिखा मैंने? द गंगा is the biggest river. The Ganga river is the biggest river in India. Sorry, in India. तो द जो यहाँ पे यूज हुआ है ना, वो किसके लिए हुआ है? जल स्रोत के नाम से पहले आर्टिकल द है, मतलब गंगा रिवर के लिए। ठीक है, द गंगा की क्या है? रिवर, रिवर का नाम, रिवर बोले तो नदी। द गंगा रिवर इज द बिगेस्ट रिवर, ठीक है, इन इंडिया। समझ आई बात? तो गंगा क्या है? आपकी रिवर का नाम है। अच्छा, यहाँ पे जो आर्टिकल द का जो यूज हुआ है वो क्यों है? यहाँ पे द आने का क्या रीजन है? क्योंकि यहाँ पे जो बिगेस्ट हमने जो लिखा है ना, ये एक सुपरलेटिव डिग्री है। क्या लिखा हुआ है? ये सुपरलेटिव डिग्री का नाम है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है ये। और आपको बता दें, सुपरलेटिव डिग्री से
पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है, समझ आई बात, इसलिए मैंने यहाँ पे द का यूज किया। ओके, तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल देखते हैं हम। तो हमने क्या लिखा, जल स्रोतों के नाम से पहले हमेशा आर्टिकल क्या आता है, द आता है, ठीक है। तो द गंगा, ठीक है, आप और लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है द यमुना, क्या लिखा मैंने, द यमुना। द यमुना, यमुना एक नदी का नाम है, आपको बता दें, ठीक है। द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द गोदावरी, आप लिख सकते हैं, एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। द सरस्वती, द सरस्वती, ठीक है, द गोदावरी, ये सारी की सारी क्या है, ये रिवर है, रिवर। तो जितने भी जल स्रोत हैं फेमस स्तर पर इंपॉर्टेंस वाले जो जल स्रोत है, उनसे पहले हमेशा आर्टिकल क्या आता है, द का यूज होता है, समझ आई बात, ठीक है। आगे चले, ठीक, आगे चले। अब है आगे ब, आगे क्या है, ब, क्या लिखा हुआ है, ब, ठीक है। ब का मतलब क्या है, तो आपको बता दें, ब से मतलब है बजाने के जितने भी यंत्र है ना, बजाने के यंत्रों के नाम से पहले, क्या लिखा मैंने, बजाने के जितने भी यंत्र है ना, उनसे पहले भी आर्टिकल क्या आता है, आपका द आता है। तो जितने भी बजाने के यंत्र है, उनके नाम से पहले हमेशा आर्टिकल किसका यूज होगा, द का यूज होगा, क्लियर। तो चलते हैं बजाने के कौन कौन से यंत्र, जैसे बात करते हैं अपन लोग, जैसे मैंने लिखा है द फ्लूट, FLUTE, फ्लूट। फ्लूट का मतलब क्या होता है, बांसुरी, बांसुरी, बांसुरी बजाई जाती है, तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, एनी प्रॉब्लम। FLUTE, फ्लूट होती है बांसुरी, ठीक है। द फ्लूट मतलब फ्लूट से पहले बजाने का एक यंत्र है, उससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया, ठीक है। जैसे और लिखते हैं, सपोज दैट हमने लिखा है द गिटार, क्या लिखा हमने, द गिटार, ठीक है। उससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया, बजाने का एक यंत्र है, ठीक है, इक्विपमेंट है बजाने का, ओके। जैसे मैंने लिखा है सपोज दैट द तबला, क्या लिखा मैंने, तबला, ठीक है। तो आर्टिकल पहले द का यूज किया, तो द फ्लूट, द गिटार, द तबला, द वायलिन, द सितार, ये सारे के सारे है ना, और बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है द सितार, द गिटार, राइट, द वायलिन, LIN, ठीक है। तो आर्टिकल द का यूज हुआ, समझ आई बात। तो जितने भी बजाने के यंत्र है, उनसे पहले आर्टिकल किसका यूज होगा, द का यूज होगा, क्लियर। चले अब आगे, चलो आगे चलते हैं। अब आगे, अब है आगे स, संघ है ना, संघ। जैसे मैंने लिखा है संघ में अगर बात करें स, केवल बात कर रहे हैं हम स की, समझाई बात। तो सियाराम जब संघ सजाई, ओके, तो संघ, तो अपन संघ में स की बात कर रहे हैं, ओके, इस स की बात कर रहे हैं। तो बात करें इसकी, तो मैं आपको बता दूं, संघ, संघ शासित, शासित, संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश के नाम से पहले, नाम से पहले अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। संघ शासित प्रदेश के नाम से पहले जो हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है, जैसे जैसे मैंने लिखा, सपोज दैट एग्जांपल के लिए लिखते हैं हम लोग, जैसे द पंजाब, क्या लिखा मैंने, द पंजाब, क्लियर। तो इस प्रकार से आप संघ शासित प्रदेशों के नाम से पहले भी आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, द पंजाब, यहां पर आर्टिकल किसका यूज हुआ, द का यूज हुआ, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, आगे देखो, आगे है घ, क्या लिखा मैंने, घ, ओके। अच्छा, विश्व, जैसे मैं लिखता हूं विश्व प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध घटनाओं के नाम से पहले, विश्व प्रसिद्ध घटनाओं के नाम से पहले, नाम से पहले, विश्व प्रसिद्ध घटनाओं के नाम से पहले भी आर्टिकल किसका यूज होता है, बताओ, द का यूज होता है, एनी प्रॉब्लम। विश्व प्रसिद्ध जितनी भी घटनाएं हैं या विश्व स्तर पर जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उनके नाम से पहले भी हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। कैसे, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर,
वर्ल्ड वॉर। क्या लिखा मैंने? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर का मतलब होता है विश्व युद्ध। क्या लिखा मैंने? विश्व युद्ध। तो एक फेमस स्तर पर एक घटना रही है, राइट? तो घटनाओं के नाम से पहले भी हमेशा आर्टिकल द आता है, तो यहां पे मैंने द का यूज किया। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, द वॉर ऑफ। वार का मतलब होता है युद्ध, ठीक है? द वॉर ऑफ हल्दी घाटी। क्या लिखा मैंने? द वॉर ऑफ हल्दी घाटी। द वॉर ऑफ हल्दी घाटी was fought, ठीक है, between अकबर and महाराणा प्रताप। क्या लिखा मैंने? देखो, द वॉर ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप। तो यहां हमने जो द का यूज किया है ना, वो एक विश्व प्रसिद्ध की जितनी भी घटनाएं रही है ना, उनके लिए हमने यूज किया है। समझ में आई बात? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है, सपोज दैट द वॉर ऑफ पानीपत। क्या लिखा मैंने? द वॉर ऑफ पानीपत, ठीक है? तो इस प्रकार से हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। क्लियर? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है? अब आगे देखो, अब आगे देखते हैं। तो यहां तक हो गया, फिर है से। तो से बोले तो समाचार पत्रों के नाम से पहले, समाचार पत्रों के नाम से पहले आर्टिकल किसका यूज होता है? द का यूज। तो अपना फॉर्मूला क्या है, अपना ट्रिक क्या है? सियाराम जब संग सजाई, रहो द्वीप में सूदों को बचाई। इजी वे भी याद रह सकता है, ठीक है? तो हम आगे बात करें से बोले तो समाचार पत्रों के नाम से पहले भी हमेशा आर्टिकल किसका यूज होता है? द का यूज। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए लिखे, जैसे मैं लिखता हूं, सपोज दैट मैंने लिखा है द टाइम्स ऑफ इंडिया। एक न्यूज़पेपर आता है जिसका नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया। कौन सा न्यूज़पेपर? द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है? तो मैंने यहां आर्टिकल द का यूज किया। किसका यूज किया? द का यूज किया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर का नाम है, ओके? तो समाचार पत्र बोले तो न्यूज़पेपर, ओके? द टाइम्स ऑफ इंडिया। जैसे और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर हो सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है द पंजाब केसरी। क्या लिखा मैंने? द पंजाब केसरी एक न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक है? तो यहां पर आर्टिकल द का यूज होगा। तो समाचार पत्रों के नाम से पहले भी हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है, ओके? चले आगे, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से फिर आगे चलते हैं। यस, समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं आगे जाति, ठीक है? तो जाति, क्या लिखा मैंने? जाति। तो जितनी भी विश्व प्रसिद्ध जो जातियां हैं, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जातियों में धार्मिक समुदायों के नाम से पहले, धार्मिक समुदायों के नाम से पहले क्या होता है? इनके नाम से पहले, इनके नाम से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। समझे बात? जातियों व धार्मिक समुदायों के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा है हिंदूज। ये क्या है? एक धर्म का नाम है, तो क्या लिखेंगे? द हिंदूज। सीधा हिंदूज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द हिंदूज, ठीक है? द हिंदूज, ठीक है? बात करते हैं जैसे मुस्लिम्स, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? द मुस्लिम्स, ठीक है? तो जातियों व धर्मों के नाम से पहले भी, धार्मिक समुदायों के नाम से पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है? जैसे द इंग्लिश,
समझे बात? इंग्लिश जो पर्सन्स होते हैं उनके लिए यूज किया, मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए यूज नहीं किया ओके यहाँ पे। तो द इंग्लिश, जैसे बात करते हैं अपन द चाइनीज, द चाइनीज, समझे? द जापानीज। तो ये सारे के जातियों व धार्मिक समुदायों के नाम के से पहले हम इसका यूज करेंगे। जैसे अपन बात करते हैं द क्रिश्चियंस, क्या लिखा मैंने? द क्रिश्चियंस, ठीक है। इस प्रकार से हम इनके नाम अपन लिख सकते हैं, उनके नाम से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होगा, समझे बात? चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब हम लिखते हैं ई, क्या लिखा है? ई। ई बोले तो इमारतों के नाम से पहले क्या लिखा हुआ है? ई, है ना? तो जितनी भी इमारतें हैं ना, इमारतें मतलब इमारत, या आप कह सकते हैं हिस्टोरिकल प्लेस, इमारतों के नाम से पहले के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। इमारत बोले तो हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस, या फिर आप कह सकते हैं ऐतिहासिक जो स्थल रहे हैं बिल्डिंग के रूप में, ठीक है, उनके नाम से पहले भी हम क्या आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लिखते हैं हम, जैसे मैंने लिखा सपोज दैट द ताजमहल, क्या लिखा है? द ताजमहल। ताजमहल एक फेमस स्थल पर एक बिल्डिंग रही है, इमारत रही है, राइट? तो उसके नाम से पहले भी हमने आर्टिकल द का यूज किया, ठीक है। जैसे मैं लिख सकता हूं इसको पूरा सेंटेंसेस अगर बनाए तो द ताजमहल वाज बिल्ट बाय क्या लिखा मैंने बताओ? द ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां, ठीक है। तो ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो हमने जो यहाँ पे आर्टिकल द यूज किया ना, वो शाहजहां के लिए यूज नहीं किया है, वो ताजमहल के लिए यूज किया है, ओके। तो यहाँ पर इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और बताओ। जैसे जैसे मैंने लिखा है सपोज दैट द हवा महल, क्या लिखा मैंने? द हवा महल is situated, the Hawa Mahal is situated in Jaipur, क्या लिखा मैंने? the Hawa Mahal is situated in Jaipur। तो हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है, समझ आई बात? तो यहाँ पे द यूज किया हमने किससे पहले? जितने भी इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हो सकती है, ठीक है। जैसे मैं लिखा सपोज दैट द कुतुब मीनार, मैंने लिखा है द कुतुब मीनार was built B-U-I-L-T है ना, was built by कुतुबुद्दीन ऐबक, by कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। यहाँ पे कुतुब मीनार है ना, क्या लिखा मैंने? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार एक बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग से पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें आगे, लिख लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मिटा दें, चलो। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और समझना जरूरी भी है, बिल्कुल। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ये, और हमें एक्चुअल में पता नहीं रहता है कि अब ए आएगा, एन आएगा या फिर द आएगा, ठीक है। आर्टिकल कौन सा आएगा? चलो बात करते हैं अब रे, क्या लिखा हुआ है? रे। तो रे, तो क्या लिखा मैंने? रेगिस्तानों के नाम से पहले, रेगिस्तानों के नाम से पहले, रेगिस्तानों के नाम से पहले भी आर्टिकल किसका यूज होता है? द का यूज होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिख लिया, जैसे द थार, द थार डेजर्ट, द थार डेजर्ट, डेजर्ट बोले तो रेगिस्तान, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं द डेजर्ट ऑफ थार, ठीक है। मतलब थार का मरुस्थल, ये थार का रेगिस्तान, ठीक है। जैसे मैंने लिखा सपोज दैट द
सहारा, द सहारा डेजर्ट, डेजर्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे द का यूज किया है ना, द का यूज किया है, ठीक है। तो जितने भी आपके डेजर्ट है, रेगिस्तान है, उनके नाम से पहले हमेशा आर्टिकल क्या था आपका, द आएगा, ठीक है। समझ आ रही बात? तो रेगिस्तान के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, क्लियर। चलो चले आगे। तो आपको बता दें हो, है ना, हो का मतलब होटल कमिटी क्लब, क्या लिखा मैंने, होटल कमिटी क्लब के नाम से पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है, समझ नहीं बात। होटल कमिटी क्लब के नाम से पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है। तो ताज एक होटल का नाम है, ताज होटल, इससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया, तो लेट द ताज होटल, ठीक है। द ताज होटल इज द बिगेस्ट होटल नेम, होटल नेम इन इंडिया, क्या लिखा है, द ताज होटल इज द बिगेस्ट होटल नेम इन इंडिया। मतलब ताज होटल नेम है वो एक बहुत बड़ा नाम है भारत में, ठीक है। तो आगे हम लिख रहे हैं एक क्लब है, रोटरी क्लब, ठीक है। इस क्लब के नाम से पहले हम आर्टिकल किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, क्लियर। फिर आगे द यंग मेंस कमेटी, ठीक है। तो कमेटी है, कमेटी का नाम है यंग मेंस, ठीक है। यंग मेन कमेटी के नाम से भी पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, क्लियर, समझ आई बात। तो मतलब होटल कमेटी क्लब के नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, लिखो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आगे चलते हैं। द्वीप, क्या लिखा हुआ है, द्वीप, द्वीप लिखा हुआ है, द्वीप, लेकिन अपन इसको केवल द्वीप को ले रहे हैं ना, द्वीप। तो अपन लिखेंगे इसको द्वीप, द्वीप समूह के नाम से पहले, के नाम से पहले। तो द्वीप समूह के नाम से पहले भी हम आर्टिकल किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, मैंने लिखा जैसे द ईस्ट इंडीज, क्या लिखा मैंने, द ईस्ट इंडीज, एक द्वीप समूह का नाम है, ध्यान रखें। तो द ईस्ट इंडीज, क्या लिखा है, द ईस्ट इंडीज। ऐसे ही हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, द वेस्ट इंडीज, क्या लिखा हमने, द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज लिख दिया हमने, ठीक है। ये द्वीप समूह के नाम है, ठीक है। तो उनसे पहले हमेशा आर्टिकल क्या आएगा, द आएगा। तो द्वीप समूह के नाम से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, मिटा दे। चलो अब आगे बढ़ते हैं ना। अब है पैर। तो जितनी भी पर्वत श्रेणियां ना, पर्वत श्रेणियां, पहाड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, पर्वत श्रेणी की बात कर रहा हूं। तो पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले, ठीक है, पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले आर्टिकल द आएगा, पर्वत श्रेणी का नाम पहले। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, तो बात करें अपन द हिमालयाज, क्या लिखा मैंने, द हिमालयाज एक पर्वत श्रेणी का नाम है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं द विंध्याज, द विंध्याज एक पर्वत श्रेणी का नाम है, द हिमालयाज, द विंध्याज। बात कर रहे हैं जैसे द एल्प्स, ठीक है। ये क्या है, पर्वत श्रेणियों के नाम है, ठीक है। द हिमालयाज तो एक पर्वत श्रेणी है, ठीक है। द एल्प्स की पर्वत श्रेणी है। तो इनसे पहले भी हम आर्टिकल किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। तो द हिमालयाज, द विंध्याज और द एल्प्स, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं बोले तो पर्वत श्रेणी के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब आप आगे चले, लिखो फिर आगे, चले आगे। तो पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले भी आर्टिकल द आता है, तो आगे बढ़ते हैं ना। देखो आगे है मे, ठीक है। मे बोले तो क्या होता है, जैसे मेहमान, क्या लिखा है, मैं बोले तो मेहमान, मेहमानों के नाम से पहले, के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। कैसे, किस प्रकार से मेहमान के नाम। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, एग्जांपल के लिए देखें तो जैसे मैंने लिखा है द चीफ गेस्ट, क्या लिखा मैंने, द चीफ गेस्ट, ठीक। कोई भी मेहमान हो उसको हमने चीफ की अगर उपाधि दे दी, ठीक है, तो वहां पे द का यूज होगा, आर्टिकल द का यूज होगा ना, द चीफ गेस्ट, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है सपोज दैट
द स्पेशल गेस्ट, क्या लिखा मैंने? द स्पेशल गेस्ट। तो द चीफ गेस्ट, द स्पेशल गेस्ट, इस प्रकार से हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चला आगे रब कर दे। अब है आगे आपका सू, क्या लिखा हुआ है? सू। सू बोले तो आपकी सुपरलेटिव है ना, सुपरलेटिव जो डिग्री है, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव जो डिग्री है, कौन सी डिग्री? आपकी जो सुपरलेटिव जो डिग्री है ना, सुपरलेटिव डिग्री के नाम से पहले, डिग्री के नाम से पहले कौन सा आर्टिकल आता है? द ही आता है जनाब। ठीक है, कैसे? एग्जांपल देखते हैं, कभी भी देख लेना। जैसे मैंने अभी पहले ही लिखा था, द बिगेस्ट लिखा था ना, वो बिगेस्ट क्या थी? एक सुपरलेटिव डिग्री थी, द बिगेस्ट, है ना। सुपरलेटिव डिग्री बोले तो लास्ट में ऐसा कोई वर्ड या है ना, उसके लास्ट में ईएसटी होगा ना, ईएसटी, तो वहां पर आपकी ऑलमोस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ईएसटी है ना, तो द बिगेस्ट। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है ओल्डेस्ट, क्या लिखा मैंने? ओल्डेस्ट, क्या लिखा मैंने? द ओल्डेस्ट, तो द बिगेस्ट, द ओल्डेस्ट। अच्छा, एक और लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा है एमओएसटी, क्या लिखा मैंने? मोस्ट, तो इससे पहले भी द आएगा, है ना, द मोस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, जैसे मैंने लिखा है द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल सील, SEEL, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द मोस्ट ब्यूटीफुल सील, राइट। तो इस प्रकार से द का यूज होगा ना, तो आपकी सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी आपका आर्टिकल क्या आता है? द का यूज होता है। ठीक है, चले आगे, चलो लिखो इसको, चलो आगे। अब हम बात करते हैं आगे, है ना। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से, है ना। दो, क्या लिखा है? दो, दो बोले तो दो के अर्थ में, है ना, दो के अर्थ में, दो के अर्थ में भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे कैसे? मतलब किसी भी वस्तु को, किसी भी बात को, किसी थिंग को अगर हम दो बार अगर दर्शाते हैं, शो करते हैं, राइट, तो वहां पे आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे मैंने लिखा है, सपोज दैट once there was a lion, सपोज करो once there was a lion, क्या लिखा मैंने? once there was a lion, एक बार एक शेर था। द का यूज हुआ कि नहीं हुआ ना। अब मैं इस आपके नाउन को दोबारा शो करना चाहता हूं, सपोज दैट, ठीक है, once there was a lion, एक बार एक शेर था, और इसको वापस मैं शो करना चाहता हूं। ठीक है, जैसे once there was a king, ठीक है, और फिर मैं आगे दोबारा अगर उसी नाउन की बात करता हूं, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? the lion was, क्या लिखा हूं? the lion was, the lion was, ठीक है, the lion was very, ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूं? cruel, 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 cruel का मतलब होता है निर्दयी। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है? once there was a lion, एक बार एक शेर था, the lion was very cruel, ठीक है, बहुत ही निर्दयी था। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने द का यूज किया ना, वो दो के अर्थ में किया है। यहाँ पे नाउन को दोबारा मैंने शो किया यहाँ पे, है ना, दोबारा आपका नाउन शो किया, तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया। समझ आ रही है? जैसे इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है, once upon a time, once upon a time, एक समय की बात है, there was a king, there was a king lived in a